आदर्श लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं यानी, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य नहीं है। तो सबसे पहले पूछा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है तथा हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको समझते हैं, जैसे हमारा 0 है तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4, यानी 0 के नीचे हम कोई भी संख्या लिखें, हमारा मान हमेशा कितना आएगा? शून्य ही आएगा। जहाँ P का मान शून्य होगा और Q क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 एंड सोन, कोई भी इंटीजर हो सकता है, किसी भी पूर्णांक को लें हम Q के स्थान पर, तो हमारा आंसर शून्य ही आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इससे पहले वीडियोस में हमने परिमेय संख्याओं को अच्छे से समझाया और पूर्णांकों को भी समझाया हुआ है पार्ट 1 में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्रश्न 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि किन्हीं भी दो अंकों के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और इनको निकालने की भी डिफरेंट मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, और इनको निकालने के हमने मेथड्स की चर्चा इससे पहले वीडियोस में किया। पार्ट 2 में हमने 3 मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं परिमेय संख्याएं निकालने के दो अंकों के बीच। उन्हीं में से एक मेथड है, सपोज कीजिए हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो n का मान कितना हो गया? 6, और अगर हम n में 1 जोड़ें तो n+1 कितना हो जाएगा हमारा? 6+1 हमारा 7 हो जाएगा। यानी अगर हम 3 को अंश और हर को हम 7 से गुणा करें और इसी तरह 4 के भी अंश और हर को हम 7 से गुणा करें तो क्या होगा? 3 सत्ते 21/7 और 4 सत्ते 28/7। इस प्रकार 3 और 4, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमारी क्या होंगी? 21/7 और 28/7, इनके बीच की हमारी संख्याएं क्या होंगी? 21 के बाद आएगा हमारा 22, तो हम लिख देंगे 22/7, फिर 23/7, इसी तरह 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं आ गई 3 और 4 के बीच की। अब प्रश्न 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे हमने प्रश्न 2 को सॉल्व किया ठीक वैसे ही हम इसको भी करेंगे। यहाँ हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो हम क्या करेंगे? n+1, n+1 क्या होगा? 5 + 1 = 6। अब हम 3/5 और 4/5 के अंश और हर को 6 से गुणा करेंगे। 3/5 गुणा 6/6 बराबर हो जाएगा 3×6 18/30। इसी तरह यदि हमने 4/5 के अंश और हर को 6 से गुणा किया तो 4×6 24/5×6 23। इस प्रकार 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। इसमें हम देखेंगे हमारा जो 3/5 को हमने लिखा 18/30 और 4/5 को 6 से गुणा करने पर आया 24/30, तो इनके बीच की परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 18 के बाद क्या आएगा? 19, मीन्स 19/30, 20/30, 21/30, 22/30
कॉमा 23/30। इस प्रकार ये हमारी कितनी संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5। हमें 5 संख्याएं प्राप्त हो गई। अगर हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी होती तो हम 6 + 1 7 से अंश और हर में गुणा करते। 8 परिमेय संख्याएं निकालनी होती तो 8 + 1 9 से इसके अंश और हर में गुणा करते। इसके अलावा इनके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में बताया है कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स जो है वो हमारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ये कथन क्या है, हमारा सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है हमारी, n = 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह जो हमारी पूर्ण संख्या होंगी, होल नंबर्स होंगे हमारे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, ये सब हमारे पूर्ण संख्याओं में भी आ रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये कथन क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन हमारा असत्य है। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं जब हम अपने जो भी हमारी संख्याएं होती हैं, अगर हम उनके ऋणात्मक अंकों, शून्य और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। मतलब जितनी भी हमारी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हमारी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पूर्णांकों में तो हमारे ऋणात्मक अंक भी आ रहे हैं, -3 -2 -1, लेकिन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। अतः ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन हमारा असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको समझने के लिए भी हम समझते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब सबसे पहले हम परिमेय संख्याएं देखिए। परिमेय संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, और Q का मान कभी भी शून्य नहीं होता। तो जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो तो परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि उनको हम 1/, के रूप में लिख सकते हैं, उनके हर को हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं में हमारी भिन्न भी आ जाती हैं, जैसे 1/2 है, 3/5 है। तो ये हमारी भिन्न जो है, ये हमारी परिमेय संख्याएं तो हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन हमारा असत्य होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं के संग्रह में भिन्न तथा दशमलव संख्याएं भी आती हैं जो पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं होती। पूर्ण संख्याएं क्या है हमारी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम 0 के नीचे 1 लिखें, 1/1 2/1 3/1, तो ये सभी तो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। आपको समझ आया होगा। इसके अलावा इसको याद रखने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट भी बताया था पार्ट 1 में। जैसे हम इसको देख सकते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, होल नंबर्स हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हैं वो सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या है, सभी रेशनल नंबर हैं। और सभी रेशनल नंबर्स वास्तविक संख्याएं हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।